गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है ल्यूनेसी। इसका मतलब होता है पागलपन या फिर अ फुलिश एक्ट और आइडिया को कहा जाता है ल्यूनेसी। किसी प्रकार की फुलिशनेस, मैडनेस, स्टूपिडिटी, ये होता है ल्यूनेसी। या फिर कोई क्रेजीनेस, इडियोसी, ये होता है ल्यूनेसी। इंसैनिटी, मैडनेस, मेंटल इलनेस, ये इसके सिनोनिम है। इंसैनिटी मतलब कोई मूर्खतापूर्ण, कोई जुनून या पागलपन, ये होता है इंसैनिटी। इम्बेसिलिटी होता है मूर्खतापूर्ण या फिर कोई मंद बुद्धि है, मंद बुद्धिता, ये होता है। इम्बेसिल मतलब क्या होता है? जो मूर्ख व्यक्ति है या फिर जो जड़ बुद्धि है वो होता है इम्बेसिल। और इम्बेसिलिटी जो मूर्खतापूर्ण है। अब्सर्डिटी होता है, इसका मतलब भी पागलपन या फिर क्या होता है जो अर्थहीनता है या फिर बेतुकापन, ये होता है अब्सर्डिटी। फूल हार्डीनेस होता है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका? रीजन, कोई सेंस है, प्रूडेंस है, सैनिटी है, ये इसके एंटोनिम है। सैनिटी मतलब कोई विवेक या समझदारी या बुद्धिमानी। प्रूडेंस ये भी क्या होता है? बुद्धिमानी, समझदारी, ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, द डिसीजन टू रिजाइन वॉज शेयर ल्यूनेसी। इस्तीफा देने का फैसला सरासर पागलपन था, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है डिसनेंस। इसका मतलब होता है मतभेद या फिर कोई तर्क, लैक ऑफ हारमनी, ये होता है डिसनेंस। कोई मतभेद है या फिर कोई कर्कशता है, ध्वनि कोई आवाज़ है उसमें क्या है? कर्कशता है या फिर बेसुरापन है, विसंगति है, ये होता है डिसनेंस। कोई कन्फ्लिक्ट है, क्लैश है, ठीक है, डिस्कॉर्ड है, किसी से झगड़ा है। इनकॉन्ग्रुइटी, डिस्पैरिटी, वेरिएंस, ये इसके सिनोनिम। वेरिएंस मतलब मतभेद, डिस्पैरिटी ये भी मतभेद होता है। इनकॉन्ग्रुइटी असंगतता या फिर असंगत को कहा जाता है इनकॉन्ग्रुइटी। अगर किसी में मतभेद है, असंगतता है, समानता नहीं है, तो ये होता है इनकॉन्ग्रुइटी। डिसेंशन होता है कोई मतभेद, ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका? कैकोफोनी होता है। कैकोफोनी मतलब जो कर्कश आवाज़ है। कैको मतलब गंदी और फोनी मतलब कोई आवाज़, तो जो गंदी आवाज़ है, कर्कश आवाज़ है, ठीक है, तो कैकोफोनी भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका? हारमनी, एग्रीमेंट, अकॉर्ड्स, कनकॉर्ड्स, कनकरेंस, ये इसके सिनोनिम है। कनकरेंस मतलब जो एक चित्तता है या सहमति है, एक दिली है, ये होता है कनकरेंस। कनकॉर्ड्स सहमति। एकॉर्ड होता है, ये भी क्या होता है? कोई सहमति या फिर कोई तालमेल। एग्रीमेंट, हारमनी मतलब तालमेल, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, डिसनेंस एमंग द 3 पार्टनर्स डूम्ड द प्रोजेक्ट। जो मतभेद था 3 पार्टनर्स में, उसने प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है कन्फिस्केट। इसका मतलब होता है जब्ती या फिर द एक्शन ऑफ सीजिंग। किसी चीज़ को जब्त करने का जो एक्शन है उससे कहा जाता है कन्फिस्केट। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, जो ये स्टूडेंट हैं उनकी जो टीचर है वो उनसे उनके मोबाइल को क्या कर रही है? कन्फिस्केट कर रही है, जब्त कर रही है। सीजर, इम्पाउंडिंग, कमेंडियरिंग। कमेंडियरिंग मतलब जब्त करना या फिर अधिग्रहण करना, ठीक है। इम्पाउंडिंग में इसमें क्या होता है? जब्त करना, अधिग्रहण करना, या फिर छीन लेना किसी से। जैसे कि विजय माल्या गया था देश छोड़कर, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको इम्पाउंड कर दिया गया भारतीय सरकार के द्वारा। तो इम्पाउंड मतलब जब्त करना या सीज करना, सीजर, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। क्या होता है? एक्सप्रोप्रिएट होता है, एक वर्ड है। एक्सप्रोप्रिएट मतलब भी क्या होता है? जब्त करना। एप्रोप्रिएट होता है एक वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? उपयुक्त भी होता है, कोई चीज़ उपयुक्त है, एप्रोप्रिएट है। और दूसरा मीनिंग क्या है इसका? जब्त करना। तो एक्सप्रोप्रिएट ये तो है जब्त करना, एप्रोप्रिएट भी इसका एक सिनोनिम है, इसका मतलब भी जब्त करना है, ठीक है, तो ये आप ध्यान देना इस पे। एप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट दोनों का मतलब क्या है? जब्त करना, लेकिन एप्रोप्रिएट उपयुक्त भी होता है इसका मतलब, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। एंटोनिम क्या है इसका? गिव, रिलीज, रिस्टोर, हैंड बैक, गिव बैक मतलब किसी को वापस देना या किसी को छोड़ना, रिलीज करना, ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम है।
एग्जाम्पल है इसका, अ कोर्ट ऑर्डर्ड द कन्फिस्केशन ऑफ हर प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी है कोर्ट ने आदेश दिया उसको जब्त करने का। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। गाइज यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप इसे लाइक कर दिया करो, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, और शेयर करो, कमेंट करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर किया करो। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है बेटर। इसका मतलब क्या होता है, विरोधी या फिर क्रिटिक्स को कहा जाता है बेटर। जो आपका हेटर है, विरोधी है, अपोनेंट है, हैकलर है, टॉर्मेंटर है, ये होता है बेटर। हैकलर मतलब जो आपको परेशानी करे या प्रश्न करने वाला, तंग करने वाला। टॉर्मेंटर आपको तंग करने वाला, अत्याचारी, ठीक है, उत्पीड़क को कहा जाता है टॉर्मेंटर। तो ये होता है बेटर। हरासर होता है, टॉर्चरर होता है, ये इसके सिनोनिम है। वैसे आप इसे लर्न कैसे कर सकते हो, जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा होगा, जो सामने है उसने बॉल पर बैट से मारा तो वो बैटर है, और पीछे उसका अपोनेंट है। तो मतलब क्या है, जो बैटर है उसका अपोनेंट पीछे है, उसने बॉल को पकड़ लिया। वैसे बैट मतलब क्या होता है, BAIT। इसका मतलब क्या होता है, जो प्रलोभन होता है या चारा होता है। और बैटर जो विरोधी है, ठीक है, क्रिटिक्स है, अपोनेंट है, तो ये होता है। एंटोनिम क्या है इसका, जो सपोर्टर है, डिफेंडर है, रेस्क्यूअर है, सेवियर है, जो आपको बचाए। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम है, ये आपको सपोर्ट करे, डिफेंडर है। एग्जाम्पल इसका, ही जस्ट अ बैटर हु विल से एनीथिंग टू प्रोवोक अ रिप्लाई। वो जो है सिर्फ एक विरोधी है या अपोनेंट है, जो कुछ भी कह सकता है प्रोवो आपके जो रिप्लाई है उसको प्रोवोक करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है फेलोनियस। इसका मतलब होता है दुष्ट या फिर रिलेटिंग टू और इन्वॉल्व्ड इन क्राइम। मतलब जो किसी क्राइम से रिलेटेड है या उसमें इन्वॉल्व है वो होता है फेलोनियस। फेलनी मतलब क्या होता है, इसका नाउन फॉर्म है। अपराध को कहा, महाअपराध को कहा जाता है फेलनी, या फिर जो घोर अपराध है वो होता है फेलनी। और फेलोनियस जो कैसा है, महापापी है, दुराचारी है, दुष्ट है, ठीक है, ये होता है फेलोनियस, ये एडजेक्टिव है। इलीगल, इलिसिट, अनलॉफुल, ये इसके सिनोनिम है। अनऑथराइज्ड हो गया, और इलिजिटिमेट हो गया, फॉरबिडन हो गया, जिसको फॉरबिड किया गया है। जैसे कि मर्डर है, इसको करना क्या है, फॉरबिडन है, मना है, बैन है। कहीं किसी के घर को आग लगा रहा है, ये क्या है, एक क्राइम है, ये भी क्या है, फॉरबिडन है। चोरी करना फॉरबिडन है। तो ये इसके सिनोनिम है। ठीक है, ये होता है फेलोनियस। एंटोनिम क्या है इसका, जो लॉफुल है, लीगल है, लिजिटिमेट है, इनोसेंट है, वर्चुअस है। वर्चुअस मतलब जो गुणी है, अच्छा इंसान है, गुड पर्सन को कहा जाता है वर्चुअस, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे गुण हैं। तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, अ पैक ऑफ फेलोनियस गुन्स इज रैकिंग हैवॉक ऑन मेट्रो सिटी। खूंखार गुंडों का एक झुंड मेट्रो सिटी में कहर बरपा रहा है, ठीक है, या तबाही मचा रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है मजल। ये नाउन भी है, वर्ब भी है। इसका मतलब क्या होता है, मुख जाली या माउथ कवर को कहा जाता है मजल। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, अक्सर न्यूज़ में आते रहता है, अगर डॉग को कोई ऑनर है मार्केट में बिना मजल के घुमा रहा है, तो लोग अक्सर शिकायत कर देते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं कि ये बिना मजल के घुमा रहा है अपने खूंखार डॉगी को। ठीक है, तो ये होता है मजल, मुख जाली, माउथ कवर। और जो वर्ब फॉर्म है, इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किसी का मुंह बंद करना, या किसी को दबाना, सबड्यू करना, किसी को रोकना, रिस्ट्रेन करना, सबड्यू, सप्रेस, ये इसके सिनोनिम है। ठीक है, तो ये वर्ब फॉर्म में हस अप होता है, किसी का मुंह बंद कर देना, ठीक है, या किसी को दबाना, ये होता है हस अप। ठीक है, या फिर किसी मामले को रफा दफा करना, मामले को दबाना। चौक, गैग, ये भी इसके सिनोनिम है। चौक, गैग मतलब क्या होता है, किसी के मुंह को बंद करना, या किसी के मुंह में कुछ रुमाल को ठूस देना, ठीक है, जिससे वो कुछ बोल ना पाए। चौक मतलब क्या होता है, किसी का गला दबाना या किसी को कुछ करने ना देना। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका, अनकन्फाइंड, अनकवर, अनमास्क, एक्सपोज, ये इसके एंटोनिम है। कन्फाइंड मतलब क्या होता है, कैद करना किसी को या किसी को रोकना, परिसीमन करना, एक सीमांकन में रखना। और अनकन्फाइंड किसी को क्या, खुला छोड़ना, या किसी को बंधन मुक्त करना, अबाधित करना, किसी को रोकना नहीं बल्कि अबाधित है, ठीक है, वो होता है अनकन्फाइंड। और कन्फाइंड
किसी को कैद करना, रोकना, परिसीमन करना। एग्जाम्पल है इसका, गवर्नमेंट ट्राई टू मजल दी अपोजिशन, सरकार ने विपक्ष को दबाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। इसका मतलब होता है अक्खड़ या फिर अनकोऑपरेटिव को कहा जाता है रिकैल्सिट्रेंट। मतलब जो विरोधी है, हटी है, बहुत ज़्यादा अड़ियल टाइप का है, वो होता है रिकैल्सिट्रेंट। इंट्रैक्टेबल, अनमैनेजेबल, डिसओबीडियंट, ये इसके सिनोनिम है। इंट्रैक्टेबल मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा जिद्दी है या फिर अड़ियल है, वो होता है इंट्रैक्टेबल। कॉन्ट्रेरी होता है अगर कोई आपका विरोधी है। ठीक है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। स्टबर्न हो गया, अनरूली हो गया, और वेवर्ड, परवर्स, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। वेवर्ड मतलब जो बहुत ज़्यादा अड़ियल है या फिर अपनी बात पर अड़ा रहे, वो होता है वेवर्ड। परवर्स हो गया, पथभ्रष्ट को भी कहा जाता है, और जो क्या है आपका विरोध करे। ठीक है, या फिर जो बहुत ज़्यादा जिद्दी है वो होता है परवर्स। तो ये होगा पिग हेडेड होता है, बुल हेडेड, ये भी क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अड़ियल स्वभाव के होते हैं। तो ऑब्स्ट्रेपेरस, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। क्या क्या, पिग हेडेड, बुल हेडेड, वेवर्ड, परवर्स, ये इसके सिनोनिम। फ्रैक्सियस होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। इसका मतलब जो अनरूली है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। हेड स्ट्रॉन्ग होता है, HEADSTRONG, हेड स्ट्रॉन्ग, ये भी इसका एक सिनोनिम है। ये भी क्या होता है, अड़ियल या फिर जिद्दी। एंटीनिम क्या होगा इसका, ओबीडियंट, अमेनेबल, डोसाइल, कंप्लाइंट, ये इसके एंटीनिम है। यहाँ पे डोसाइल है मतलब जो विनम्र स्वभाव का है या विनम्र है, कहना मानने वाला है। और इनडोसाइल जो कैसा है, जिद्दी है। कंप्लाइंट हो गया जो कहना मानने वाला है। ठीक है, अमेनेबल है जो कैसा है, विनम्र स्वभाव का है या फिर ओबीडियंट टाइप का है। ये होता है अमेनेबल, जो बात को माने। ठीक है, खुशी से मानने वाले को कहा जाता है अमेनेबल, या अनुकूल आचरण करने वाला। एग्जाम्पल है इसका, द यूनिवर्सिटी सस्पेंडेड द मोस्ट रिकैल्सिट्रेंट डिमॉन्स्ट्रेटर्स, जो विश्वविद्यालय है उसने सबसे ज़्यादा जो अड़ियल डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे या प्रदर्शनकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटर्स मतलब प्रदर्शनकारी। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है अपटर्न। इसका मतलब क्या होता है, वृद्धि या फिर इंक्रीज को कहा जाता है अपटर्न। किसी चीज़ में तेजी आ रही है, जंप हो रहा है, अपसर्ज हो रहा है, अपस्विंग हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है या ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वो होता है अपटर्न। ठीक है, अग्रेंडाइज, ऑगमेंट, ये इसके सिनोनिम है। एग्रेंडाइज में भी क्या होता है, कोई चीज़ बड़ी हो रही है। ठीक है, बढ़ रहा है, ऑगमेंट हो रहा है। अगर ये अपटर्न की जगह टर्न अप होता तो क्या मीनिंग होता है इसका, अगर कोई चीज़ सामने निकल कर आ रही है तो प्रकट होना या सामने निकल कर आना, वो होता है टर्न अप। ठीक है, या किसी चीज़ का नतीजा है, वो होता है टर्न अप। और अपटर्न वृद्धि है। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान देना। एंटीनिम क्या है इसका, फॉल, डिक्लाइन, सिंकिंग, ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग एन अपटर्न, जो इकोनॉमी है उसमें तेजी आ रही है या वो तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इजोटेरिक। इसका मतलब होता है गोपनीय या फिर सीक्रेट को कहा जाता है इजोटेरिक, जो कैसा है, गोपनीय है, गुप्त है, गूढ़ है, अंतरंग है, वो होता है इजोटेरिक। आर्केन, क्रिप्टिक, ओकल्ट, ये इसके सिनोनिम है। ओकल्ट मतलब जो कैसा है, अदृश्य है या फिर रहस्यमयी बना है। ठीक है, जैसे जादुई टाइप का है, वो होता है ओकल्ट। जादुई को कहा जाता है या रहस्यमय को कहा जाता है ओकल्ट। क्रिप्टिक, जैसे क्रिप्टिक मैसेजेस होते हैं जिन्हें क्या है, जो जासूस होते हैं, जासूस कैसे मैसेज भेजते हैं, क्रिप्टिक मैसेज भेजते हैं, या आतंकवादी यूज करते हैं इसको, तो सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं उस मैसेज को। ठीक है, गोपनीय मैसेज होते हैं वो, हर किसी के समझ नहीं आता है कि क्या मतलब हो रहा है इसका। तो वो क्या होता है, उसमें गुप्त होता है, उसमें निहित होता है, जो सिर्फ वही समझते हैं। तो ये होता है क्रिप्टिक। आर्केन, ये भी क्या होता है, जादुई या फिर रहस्यमयी। ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। मिस्टिक होता है, रिकॉन्डाइट, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी जो रहस्यमयी है। कैबलिस्टिक होता है, ये भी क्या होता है, रहस्यमयी को कहा जाता है कैबलिस्टिक। तो ये भी इसका आप ध्यान रख सकते हो। एंटीनिम है इसका एक्सोटेरिक, फैथमेबल, एक्सप्लिकेबल, ये इसका एंटीनिम है। एक्सप्लिकेबल मतलब जो स्पष्ट है या फिर साफ जाहिर है,
फैथमेबल, फैथम मतलब क्या होता है, जो गहराई होता है जिसे नापा जा सकता है, फैथमेबल जिसे नापा जा सकता है, ठीक है, जिसको समझा जा सकता है, इस टाइप का सेंस देता है फैथमेबल। और एक्सोटेरिक, जो कैसा हो, स्पष्ट हो, ठीक है, बाहरी से जो चीज़ें हैं स्पष्ट दिख रही हैं वो होता है एक्सोटेरिक। तो जो बाह्य है या बहिरंग है, जो दिख रहा है वो होता है। एग्जाम्पल इसका, फ्यू अंडरस्टूड द सेलिब्रिटीज इजोटेरिक साइड। कुछ ही लोगों ने सेलिब्रिटी के जो गुड साइड है या पक्ष है उसको समझा है, ठीक है, या गोपनीय पक्ष को समझा है। तो ये इसका एग्जाम्पल